हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज टॉपिक है क्षेत्र मिति, जो कि क्षेत्र मिति पर या मेंसुरेशन पर है। आज है टॉपिक वृत्त पर। आज हम वृत्त पर सूत्र देखेंगे और वृत्त से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और वृत्त के सूत्र, नंबर 1 पर एक सूत्र होता है कि सूत्र कैसे निकाला जाता है। बच्चे क्या करते हैं, सूत्र को रटते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, रटते रहते हैं। अब आप रटेंगे तो 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना बाद वो गायब हो जाता है दिमाग से। इसीलिए रटना नहीं है। हम आपको आज दिखाएंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल, परिधि, व्यास, त्रिज्या, ये सब कहाँ से निकाले जाते, कैसे निकाले जाते। बाई चांस आपको वृत्त का क्षेत्रफल याद करें हो, आपको याद ना आए, लेकिन वृत्त तो सभी को याद रहता है कि वृत्त गोला होता है। वृत्त गोले में होता है वृत्त, तो गोल से आप निकाल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। समझ गए ना बात। तो आज हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। और जिसने अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल में जुड़ जाएं। लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब इसलिए करना है जो कि पर डे वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको रोज मिलता रहेगा। समझ में बात। और आज पार्ट 5 है। ये क्षेत्र मिति या मेंसुरेशन का पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर अच्छे से पढ़ाया गया है। आपको हमने क्या बताया है, यहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ आपको सिखाया जाता है। कि हमारे चैनल का क्या नाम है, एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन। आपको एंजॉय की तरह पढ़ाया जाता है। पढ़ाई में एंजॉय कब आता है, जब पढ़ने में बैठते हैं मन कब लगता है। मन लगना ही एंजॉय कहलाता है। मन लगना ही इंजॉय कहलाता है। मन कब लगता है, जब कोई क्वेश्चन हम लगाते हैं वो क्वेश्चन तुरंत हल होता हुआ चला जाए, उसमें कोई दिक्कत ना आए। जैसे हम सूत्र याद करते हैं तो सूत्र याद हो गया, 2 दिन बाद गायब हो जाता है दिमाग से, तो उसमें आपको मन नहीं लगता। तो उसी आप हमारे चैनल में जुड़ जाएं, हम आपको इंजॉय की तरह पढ़ाएंगे। समझ में ना, हंसा हंसा कर पढ़ाएंगे आपको कि कभी आपके माइंड से ये नहीं होगा कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है कैसे सूत्र याद करें। आपको सूत्र याद नहीं करना है, बस आपको सिर्फ क्या याद रखना है, चित्र। जैसे क्या होता है वृत्त, वृत्त ऐसे ही तो होता है, ये आपको सिर्फ याद रख लेना है बस दिमाग में कि वृत्त ऐसा होता है बस। तो इसी से आप सब चीज़ निकाल सकते हैं, चाहे वृत्त का क्षेत्रफल हो या आयतन तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्रफल आज हम बात करेंगे द्विविमीय पर। द्विविमीय द्विविमीय का मतलब होता है या तो लंबाई हो, लंबाई चौड़ाई हो, या लंबाई ऊंचाई हो, या चौड़ाई ऊंचाई हो। इसी तरह के दो विमीय की आकृतियों से। तो आज हम पहले दो विमीय की आकृतियों से देखेंगे। जैसे इसमें क्या है, आपकी क्या लंबाई है और चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है। समझ गए ना। इसमें ऊंचाई, वृत्त में ऊंचाई नहीं होता। तो ये दो दो विमीयों की आकृतियों से बना होता है। ठीक, तो हम बात करते हैं, आज चलते हैं इस पर, अपने चैप्टर पर। जो हमारा चैप्टर है आज का, देखते हैं स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक। क्या लिखा है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त पर बात करना है हमें, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखिए। यहीं से वृत्त का क्षेत्रफल ये है वृत्त, समझ गए ना। और इसका होता है केंद्र, और ये होता है क्या, त्रिज्या। ठीक, और वृत्त का केंद्र ये हुआ और ये हुआ त्रिज्या, और इसका नाम होता है पाई। समझ में ना। एक एक चीज देखना है। इसका नाम होता है पाई और ये होता है क्या, त्रिज्या। अब यहीं से हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल क्या लिखा है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है जी, पूरा एरिया निकालना होता है। पूरा एरिया, तो पूरा एरिया हम क्या आएंगे, पूरा यहाँ से लेके ये सब पूरा क्षेत्रफल हमें बताना होता है। क्षेत्रफल में ये पूरा आ जाता है। समझ में आई ना बात। अब इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो साथ साथ में देखो क्या क्या चीज़ इसमें दिया गया है, क्या क्या चीज़ इसमें है, ये भी हम देख लेते हैं। बस क्या क्या चीज़, एक बात और ध्यान में रखना,
क्षेत्रफल हमेशा गुणनफल में निकाला जाता है। किसमें? गुणनफल में। ठीक, तो क्षेत्रफल होता है, देखते हैं यहीं से क्या, तो पूरा क्षेत्रफल निकालना है यहाँ से। ये जो अंदर पूरा है और जो बाहर से बनाया गया है, इसका मतलब जो पूरा अंदर जगह होता है, जैसे एक ये वृत्त है, इसके अंदर जितना जगह है उसी का क्षेत्रफल निकालना होता है। समझ में ना? तो पूरे का क्षेत्रफल जब निकालेंगे हम तो कैसे आएगा, ध्यान से देखना। तो पाई पहले लिख लेंगे, क्यों? क्योंकि ये पाई से बनाया गया है ना। ठीक, अब त्रिज्या कितनी है? एक है, आर, एक आर है। लेकिन इसी में देखो त्रिज्या यहीं से तो ये त्रिज्या सिर्फ है, लेकिन इसके आगे भी एक त्रिज्या और आएगी। किसके? इसके आगे एक त्रिज्या और आती है, तो दो त्रिज्या हो जाएंगे ना। और दो त्रिज्या हमने क्या बताया, क्षेत्रफल हमेशा गुणनफल में होता है, तो इसीलिए एक आर और दूसरा आर, तो क्या बन जाता है, पाई आर स्क्वायर। समझ में ना? तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। समझ में आया ना? अब बात करते हैं किस पर, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब वृत्त का परिधि देखते हैं। ठीक, वृत्त पर परिधि, यहीं पर हम परिधि देख लेते हैं। ये क्या है, लिख लेते हैं हम, क्षेत्रफल। ठीक, ये क्षेत्रफल है, इसको मिटा लेते हैं। क्षेत्रफल समझ में आया ना कैसे निकाला गया? अब बात करते हैं परिधि पर। परिधि हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। परिधि पर, अब पर क्षेत्रफल गुणनफल में होता है, अब परिधि पर योग में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब देखो परिधि को हम परिमाप भी कह सकते हैं, परिधि को हम परिमाप भी कह सकते हैं। तो परिधि कितना होता है, ध्यान पूर्वक देखना है। एक आर तो ये होता है, ठीक, एक आर ये है और दूसरा आर ये है कि नहीं है? तो कितने आर हो जाएंगे, 2r। इनको और इनको जब जोड़ेंगे तो 2r हो जाएंगे। समझ में ना? और इनको जब जोड़ेंगे 2r, और ये आपका क्या है, पाई, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। समझ में आई ना बच्ची? परिधि कहाँ से आता है, ये जो गोला गोला खींचा गया है ये होता है आपका पाई। और परिधि का मतलब निकालना, तो ये परिधि किससे बनाया गया था, ये पाई किससे बनाया गया, एक केंद्र से रेखा लिया गया था, जो कि उसे त्रिज्या कहते हैं, आर से डिनोट किया जाता है। तो वही आर एक इधर है, वही आर एक इधर आएगा। समझ में ना? तो 2 आर हो जाते हैं और टोटल आर 2 आर हो जाता है, और इसी को हम व्यास भी कह सकते हैं। तो 2 आर, ये 2 आर और एक ये पाई मिलाकर 2 पाई आर हो जाता है। ये आपका क्या बनेगा, परिधि। ठीक, अब बात करते हैं परिधि पर हो गया। अब बात करते हैं व्यास पर। ये आपको यही पूरा सब लिखना है। ठीक, ध्यान पूर्वक देख लेना। अब बात करते हैं हम व्यास पर। ये व्यास क्या होता है, देखो त्रिज्या का 2 गुना ही व्यास कहलाता है, आपको ये पता ही है। व्यास समझ लेते हैं, यहीं पर इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पर ये और ये केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम व्यास कहते हैं, और जो कि एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, टोटल मिलाकर 2 त्रिज्या। समझ में आई ना, 2r। तो व्यास क्या होता है, 2 गुना ही होता है, 2r हो जाएगा। ठीक, अब और क्या है, वृत्त की त्रिज्या। और क्या है, त्रिज्या। ठीक, अब त्रिज्या पर बात करते हैं, वृत्त का त्रिज्या। अब त्रिज्या कैसे निकालेंगे, एक बात ध्यान पूर्वक देखना है। अब त्रिज्या पर बात करते हैं हम। बाई चांस आपको कुछ दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि त्रिज्या ज्ञात करें, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखें। ये एक वृत्त है ना, है कि नहीं है? और जब इसका हम टोटल क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, टोटल क्षेत्रफल जब इसको निकाला था, तो क्या आता है टोटल क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर ये क्या है, टोटल वृत्त है, टोटल वृत्त। और इसी से तो आर निकाल सकते हैं हम, टोटल वृत्त है। और आर का मतलब सिर्फ आर स्क्वायर नहीं, आर का मतलब सिर्फ आर होना चाहिए, आर सिर्फ आर, जैसे ये आर। समझ में? इसका मान हमें बताना। तो आर कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान पूर्वक देखना कि
टोटल आर निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम क्या करना है इसमें, इसमें हमें आर बचाना है। तो ये तो पूरा क्षेत्रफल आया है, ये तो पूरा है ना, इसका तो ये पूरा वृत्त है। अब ध्यानपूर्वक देखिए, वृत्त ये पूरा है, ये तो वृत्त पूरा है। अब हमें आर चाहिए ना, तो एक पाई से हम भाग कर सकते हैं नहीं, कर सकते हैं ना। एक पाई से हम भाग कर दें तो ये पाई से ये पाई का काम खत्म, और इसी में क्या लगा दें, रूट, तो ये रूट से ये स्क्वायर खत्म, तो क्या बच जाएगा, आर। समझ में आई ना बात, क्या बच जाएगा, आर। इसी को बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, रूट के अंदर पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर बटे पाई, या वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई, कुछ भी हम कह सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ही ये है, समझ में ना। तो लिख सकते हैं रूट के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई, समझ में ना। तो ये होता है, बच्चे रटना नहीं है आपको, एकदम एकदम तरीके से तोड़ के समझना है, ठीक। तो आगे देखते हैं इसको हम, हाँ अब इसको हम यहीं पर लिख देते हैं, क्या था, क्या आया था, ये रूट के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल, ब्रैकेट में लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक, बटे पाई, ठीक। बात समझ में आई ना। वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब होता है यही पाई आर स्क्वायर, समझ में आया ना। ये बात समझ रहे हैं, ये ना कर लेना कि वृत्त का क्षेत्रफल लिखो फिर इसको लिखो, ये मत करना। इसी को हमने इधर लिख दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, बराबर लगाते नहीं तो आप लोग यहीं पर दिक्कत आ जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या कर रहा गया है। यहाँ पर ये बराबर लगा, इसका मतलब क्या हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल है इतना, ठीक। तो ये होता है क्या, त्रिज्या। अब बात करते हैं क्या हम, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मान लेते हैं यहाँ पर ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का मतलब इसी का तो आधा, और इसका पूरा का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरा क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसी को काट दिया जाता है और आधा हो जाता है, तो इसी को काट दो 2 से, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणे में पाई आर स्क्वायर, समझ आई ना। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या आया, 1/2 पाई आर स्क्वायर, समझ में आया ना। अब ये क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में होता है, जिसमें दिया रहेगा भुजाएं उसी में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक। तो ये समझ में आया ना। अब और क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, अर्धवृत्त की परिधि बात करते हैं अब हम। अर्धवृत्त की, ये अर्धवृत्त की परिधि, ब्रैकेट में हम परिमाप भी कह सकते हैं, समझ में आई ना बात। अब अर्धवृत्त की क्या है, परिमाप, क्या क्या निकालना, अर्धवृत्त की परिधि निकालना, इसका मतलब परिमाप। अब अर्धवृत्त की परिमाप का मतलब देखते हैं, इसको मिटा सकते हैं ना, ध्यानपूर्वक देखना। ये क्या निकालना, अर्धवृत्त की परिमाप, इसका मतलब परिधि। ये अब टोटल परिधि कितना होता है, 2 पाई आर, यहाँ निकाल चुके हैं। टोटल परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। तो हमें अर्ध का परिमाप चाहिए ना, ये टोटल है, अब अर्ध का निकाल लेते हैं। तो ये तो होता है अर्ध का, क्योंकि अर्धवृत्त का ना तो आधा ऊपर गायब हो गया, अब अर्धवृत्त का चाहिए था, तो इसका भी आधा तो करना पड़ेगा, इसका आधा करो। तो क्या आएगा, 2 पाई आर बटे 2, आधा किया इसका। लेकिन एक बात ध्यान से देखना, क्या ये भी तो आएगा, कुछ ना कुछ ये भी तो है, क्यों, क्योंकि काटा गया बीच से, तो ये क्या आएंगे, त्रिज्याएं आएंगे ना। तो त्रिज्या कितनी है, यहाँ से 2 त्रिज्याएं है ना, कितनी त्रिज्या, एक त्रिज्या ये और दूसरी त्रिज्या ये, तो टोटल त्रिज्या क्या हो जाएगा, 2r त्रिज्या।
कितना त्रिज्या, 2r त्रिज्या। तो ये टोटल निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसी में क्या जोड़ देना, 2r त्रिज्या, 2r जोड़ दो बस, तो ये कट जाएगा। ध्यानपूर्वक देखना, ये 2 से 2 कटा, ये 2 से 2 कटम, क्या बच रहा है आपका, क्या बच रहा है, पाई आर प्लस 2r। तो क्या कामन है, r आपका कामन है, बचेगा अंदर क्या, पाई प्लस का 2। तो ये क्या निकल के आया आपका सूत्र, अर्धवृत्त का परिध, अर्धवृत्त का परिध क्या है, पाई ब्रैकेट क्या है, r, r ब्रैकेट में पाई प्लस 2। समझ में आ रहा है ना आपको, ये क्या है, परिध है। और परिध कहाँ से आया, यहाँ से। टोटल को 2 से भाग किया, आधा किया गया, फिर जब टोटल को आधा किया गया तो ये 2 भाग और जुड़ेंगे, क्यों, क्योंकि किसी संख्या को जब आधा करते हैं तो यहाँ की त्रिज्या आ जाती है। तो यहाँ 2 त्रिज्याएँ हैं और 2 त्रिज्याएँ क्या क्या निकाल रहे हैं, परिमाप या परिध, परिमाप या परिध में निकालने के लिए योग किया जाता है। तो r को जोड़ा गया तो 2r हो जाता है, और 2r टोटल निकालने के लिए 2r इसमें जोड़ दिया गया, तो ये आपका ये आया। ठीक, इसको हल किया गया तो इतना आया। समझ में आई ना बात। अब आगे देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं हम। अब आगे क्या है आपका, वृत्त का परिध हो चुका है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ लिखते हैं, वृत्त के क्या निकालना में, वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर। अब क्या कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखिए। वृत्त के चतुर्थांश, मान लेते हैं कि ये वृत्त है, इंजॉय के साथ पढ़ें, एक एक सूत्र को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि आपको सूत्र रटना नहीं है। क्यों, क्योंकि अधिकतम बच्चे सूत्र रटते हैं, इसीलिए ये चैप्टर उनको टफ लगता है कि मेंसुरेशन बहुत टफ है। टफ नहीं, एकदम हलवा है। समझ में ना, तो आपको सूत्र रटना नहीं है, बस एक चीज रट लेना दिमाग में, क्या, वृत्त, वृत्त कैसा बनता है, ऐसा बनता है, बस इसी को दिमाग में रट लो, बस चाहे रट लो चाहे ध्यान से सुन लो। ठीक, ये तो तुरंत याद हो जाए ना कि वृत्त कैसे बनता है, बस इसी से हम सब चीज निकाल सकते हैं, चाहे जो चीज पूछा जाए। समझ में ना, और आपको निकाल के हम बता रहे हैं कि किस तरह से इसको निकाला जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं क्या निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, ध्यान से ध्यानपूर्वक देखें। ये आप क्या उसको पढ़ें, क्या कहते, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े ना, उसमें प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। तो ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। समझ में ना, लिख देते हैं पूरा सा, 1 2 3 ये 4। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्यों, कौने भाग का चाहिए, चौथे भाग का। तो टोटल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और चौथे भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसी को 4 से भाग कर दो तो चौथे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका मतलब किसका भाग चाहिए था हमें, इसका भाग। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 4। समझ में आई ना, तो ये कहाँ से निकल के आया, ये वाला है, ये इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। समझ में आई ना बात, इन तीनों को छोड़ के इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये आया। टोटल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए था तो 4 से भाग कर देंगे तो 1 का चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। इसका मतलब 1 का, तो 1 का आया, तो ये 1 का, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, और 1/4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और ऐसे आपका भी सही है। समझ में ना, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 1/4
पाई आर स्क्वायर। समझ में आया ना बात? ये होता है। हो गया काम, इतना काम समझ में आया ना? इसको मिटा सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम अब। दूसरा क्या है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। एक और देख लेते हैं इसी में हम। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? अब ध्यान पूर्वक देखें, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये पूछ रहा है, तो ये तो होगा ही। ठीक, बीच में क्या होता है? केंद्र। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का मतलब होता है कोई ऐसा त्रिभुज बनता हो, ठीक, और जिसका थीटा कोण हो, जिसका थीटा कोण हो। कोई निश्चित नहीं है कि कोण थीटा ही हो। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पर थीटा का मान दिया रहेगा 30 अंश, 45 अंश, 15 अंश, जो दिया रहेगा 60 अंश, कुछ भी दिया हो सकता है जब क्वेश्चन में आएगा तो। लेकिन सूत्र को बनाने के लिए थीटा हमें मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम निश्चित नहीं कर सकते कि 30 अंश ही होगा। समझ में इन बात कि 45 अंश होगा कि 90 अंश का होगा, हम निश्चित नहीं कर सकते। ठीक, इसीलिए थीटा कोण होता है। और टोटल अंश कितने होता है? टोटल अंश 360 अंश का होता है। टोटल अंश कितने होता है? 360 अंश का होता है। और किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका मतलब हमको किसका क्षेत्रफल चाहिए? इसका क्षेत्रफल। समझ में आई ना? तो यही क्षेत्रफल हमें चाहिए था, ये वाला। ठीक, यही हमें क्षेत्रफल चाहिए, बस इसी का क्षेत्रफल समझ लो, इसी का क्षेत्रफल ये, बस और कुछ नहीं है। यही चीज हमने एक बाहर काट के निकाल लिया, किसी का क्षेत्रफल चाहिए। तो कैसे आप निकालेंगे? ध्यान पूर्वक देखें। टोटल इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन थीटा के साथ पूछ रहा है, थीटा के साथ पूछता है तो थीटा इसी के साथ आएगा, थीटा इसी के साथ आएगा। ध्यान में इतना रखना कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यहाँ पर चतुर्थांश, तृतीया चतुर्थांश नहीं कह रहा कि कौन सा क्षेत्रफल चाहिए। हमें यहाँ 4, 3, 2, 1 से भाग नहीं करना। ध्यान पूर्वक देखना। तो क्या इसका क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा? ध्यान पूर्वक देखना। अब देखो, जब टोटल 360 अंश का कोण होता है, जब 360 अंश का कोण हुआ तो 360 अंश के कोण से ही तो ये थीटा कोण आ रहा है। तो निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? 360 अंश, 360 अंश, ये कि थीटा इसी से तो आ रहा है ना, थीटा इसी में से तो आ रहा है, थीटा इसी में से निकाल लो। अब टोटल कितना है? पाई आर स्क्वायर, तो इसी को पाई आर स्क्वायर से गुणा कर दो, या इसको क्या लिख सकते हैं? थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360 अंश। समझ में आई ना बात? ये होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्यों? कैसे? ध्यान से फिर से देखें। क्या 360 अंश से थीटा कोण निकाल रहा है, 360 अंश से थीटा कोण निकाल रहा है, और साथ में वृत्त का क्षेत्रफल से आ रहा है। समझ में आई ना? साथ में वृत्त के क्षेत्रफल से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल साथ में रहेगा। इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल इसके साथ में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखने, थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। समझ में आया ना? थोड़ा इसको लगे लिख देते हैं क्योंकि वहाँ पर चला गया। क्या है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्या है? थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर, या आप इतना भी याद कर सकते हैं। समझ में ना? तो ये क्या है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कोई भी सूत्र आपको इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन में रटना नहीं पड़ेगा, आपको एंजॉय के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक, एंजॉय कब आता है? जब एक एक चीज हमें समझ में आता है।
एक एक चीज़ समझ में आता है, तब इंजॉय हमें लगता है, तब पढ़ने में मज़ा आता है और हम 1-2 घंटा नहीं 12-12 घंटे बैठकर पढ़ सकते हैं। इसीलिए 12-12 13-13 घंटा बैठ के पढ़ना है, तब हमारे चैनल में जुड़ जाएं और एक एक वीडियो पर डे रोज देखें। समझ में आ रही ना? तो ये आज सूत्र पर हुआ। अब इसी पर हम बात करते हैं क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। जिस बच्चे को एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। समझ में ना? अब स्क्रीनशॉट ले सकते, अब ले चुके होंगे। अब इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि वृत्त पर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखना। अभी हमने ये सूत्र आपको बताया था कि किस तरह के सूत्र कैसे याद करना, किस तरह के सूत्र कैसे हम बना सकते हैं। अब उसी सूत्र के बेस पर हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक, ध्यान से देखना। एक वृत्त का व्यास 56 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करें। तो क्या 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 दिया गया? जो सबसे पहले इतना ध्यान में रखना, क्षेत्र मिति से या मेंसुरेशन से जो चीज़ दिया होता है सबसे पहले वही ज्ञात किया जाता है। तो इसमें क्या दिया गया है? व्यास। तो हम सबसे पहले व्यास ही निकालेंगे। तो व्यास लिखते हैं। व्यास बराबर क्या दिया गया? 56 सेमी। ठीक, 56 सेमी दिया गया। तो व्यास आपका क्या होता? अभी हमने पढ़ाया था व्यास क्या होता है? 2r। व्यास क्या होता है? 2r। तो 56 सेमी। तो r का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा? 2 से इधर काट देते हैं तो क्या आएगा? 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16 सेमी। इसको कैसे काटा गया ध्यान से फिर देख लें। 2 एक कम 2 और 2 दूना 4। ध्यान से देखना, 2 दूना 4, 1 बचा 2 अट्ठे 16, ये कट के ये आया। समझ में आया ना? तो ये आपका क्या निकल के आया है? r का मान। अब हमें क्या चाहिए था? वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी ही हमने इससे पहले पढ़ा था। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो पाई और r का मान क्या आया था? 28 गुणे 28। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुणे 28 गुणे 28। ठीक, तो काट देते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28। समझ में ना? 4 बार कट रहा। 7 एकम 7, 7 चौक 28। अब इसको क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं हम। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 गुणे 28। इसको यहाँ पर गुणा कर देते हैं। 28 88 को गुणा करना है 28 से। ठीक, 8 × 64 के 4 हासिल आया 6 और 8 × 64 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 70 और 8 दूनी 16 के 6 हासिल आया 1 और 8 दूनी 16, 16 1 17। क्या आएगा? 4 6 7 7 14 के 4 हासिल आया 1 1 2। क्या आएगा? 24 64। क्या निकल के आया? 24 64। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? 24 64। लेकिन ये भी तो देखना है यूनिट क्या थी? सेमी सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। समझ में ना? इसका मतलब 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में ना? तो ये आपका क्या आया? क्षेत्रफल। ये आपका आंसर इसका। और क्या कह रहा था? परिधि ज्ञात करें। परिधि ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखते हैं हम परिधि। परिधि क्या होता है? 2πr होता है। इससे पहले ही हमने 2πr ध्यान से देखा था कि परिधि का सूत्र कहाँ से निकाला जा सकता है। कोई भी सूत्र टपक के नहीं आता, सूत्र चित्र की माध्यम से बनाया जाता है। तो आप बनाना सीखें, रटना नहीं। रटेंगे 2 महीना 1 महीना में आपके माइंड से वो सूत्र गायब हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों को मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति टफ लगता है। क्यों? क्योंकि ये सब क्वेश्चन 6 सूत्र पर आधारित लगते हैं। समझ में ना? तो इसीलिए सूत्र रटना नहीं है। तो क्या आएगा? 2πr। तो क्या निकालना है? 2 और पाई का मान इसी वक्त रख लेते हैं। क्या? 22/7 गुणे r का मान क्या है? 28। काट लेते हैं 2। देखो
इसको गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4 गुणे क्या निकालना था, परिध, वृत्त का परिध ना, तो परिध क्या होता है 2πr। इसको 44 गुणे 28। अब 44 को 28 में गुणा कर लेते हैं, यहाँ से ध्यान से देखना है क्या आएगा, 44 और 28, 8 चौक 32, ध्यान देखना, 8 दूनी 16 30 24, 8 चौक 32 के 2 हासिल आया 3, 8 चौक 32, 32 में 3 जोड़ेंगे 35, और 2 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। ठीक, ध्यान पूर्वक देखना है, 2 और 8 5 13 के 3 हासिल आया 1, और 5 और देख ध्यान से देखना, 8 5 13 के 3 हासिल आया 1, और 8 3 11 11 1 12, तो क्या आया 1232। 1232 आपका ये आएगा। ठीक, क्या था ये 22/7 था, ये क्या आया 2 दूना 4, 2 ताई 2, 2 अट्ठे 16, ठीक 28, 7 चौक 28। ठीक, सही है, समझ आए ना बात। तो ये क्वेश्चन आपका सही है, क्या था ये परिध निकालना है ना, तो क्या है किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ठीक, तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ की। अब ये क्वेश्चन लग चुका है, क्या क्या चीज़ निकालना था, व्यास दिया गया था, क्षेत्रफल निकालना था, परिध भी निकालना था, तो क्षेत्रफल परिध हमने यहाँ से निकाल चुके हैं। यहीं पर हो सकता कह दे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का मतलब पूरे वृत्त को 2 से भाग कर देते हैं तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है। बात समझ में आया ना आपको। अब इसी पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ सा मिस्टेक हो चुका है, ये हमने इसको काटा नहीं, थोड़ा गलती हो चुकी काटने में, इसको हम पहले काट लेते हैं। ठीक, ध्यानपूर्वक देखना है, ये क्या था काटना, इसको हमने काटा नहीं है, इसको पहले काट देते हैं। क्या था 7, काटेंगे 7 एकम 7, 7 चौक 28, इसीलिए हमें लग रहा था क्योंकि इतनी बड़ी संख्या क्यों आ रहा, क्योंकि क्षेत्रफल इतनी बड़ी संख्या नहीं आई थी, तो परिध कहाँ से इतनी बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक, इसीलिए हमें थोड़ा दिक्कत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। 4 दूनी 8 गुणे 22, 8 दूनी 16 के 6 हासिल आया 1, 8 दूनी 16, 16 1 17, 176 सेंटीमीटर ये क्या आया है आपका परिध है। समझ में आई ना बात, कोई दिक्कत नहीं था, इसको हमने काटा नहीं था, काटा नहीं, उसको तुरंत गुणा कर दिया और भाग भी नहीं किया, इसीलिए वह बड़ी संख्या आ रही थी। ठीक, तो इसको काट देते हैं, ये पाई का मान 22/7 रखा गया था। ठीक, 7 एकम 7, 7 चौक 28, और 4 दूनी 8 यहाँ पर हुआ, और ये 22 से गुणा किया गया, 8 दूनी 16 6 हासिल 1, और 8 दूनी 16 16 1 17, 176 ये आपका क्या आया है, क्या है परिध, ये निकल के आया कितना 176 सेंटीमीटर। समझ आया ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसा क्वेश्चन है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस ध्यान से एक एक चीज़ समझ कर, क्योंकि इससे पहले हम आपको समझा चुके हैं सब चीज़। ठीक, इस बेस पर, क्योंकि ये वृत्त के चीज़ से वृत्त पर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वृत्त हम आपको समझा चुके हैं। इसको देखते हैं, यदि वृत्ताकार, इसको हम टोटल एक सार रहेगा। ठीक, जोड़ देते हैं, यदि वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या, कोई एक वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। जैसे आपके पास त्रिज्या 2 सेंटीमीटर था, उसको 2 गुना और बढ़ा दिया जाए तब क्षेत्रफल कितने गुने बढ़ जाएगा, इस क्वेश्चन का मतलब ये पूछ रहा है। ठीक, आगे देखते हैं, यदि वृत्त का क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। अब ध्यान पूर्वक देखें, 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल हो रहा कितना बढ़ेगा ये पूछ रहा है। अब बाई चांस हम 2 गुनी ना करें तब कितना क्षेत्रफल होता है। जैसे ध्यान से देखना, एक एक चीज़ समझो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, क्या है 2 गुनी त्रिज्या कह रहा है ना, तो हम अभी त्रिज्या क्षेत्रफल पर नहीं बात करेंगे, त्रिज्या सिर्फ, क्या त्रिज्या, जब त्रिज्या आर है, जब त्रिज्या आर है, क्षेत्रफल, ध्यान से देखना, ये त्रिज्या है और ये बराबर, थोड़ा और ऊपर बनाते हैं, ये त्रिज्या ये बराबर, ये सामने सामने सब लिखें। जब त्रिज्या आर था तो क्षेत्रफल क्या बनता है,
पाई आर स्क्वायर। ध्यान पूर्वक देखना, एक एक चीज आपको समझाया जा रहा है इंजॉय के साथ, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है इंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन। इंजॉय के साथ मैथ का हल लें, सॉल्यूशन लें मैथ का, ठीक, इंजॉय के साथ। तो जब त्रिज्या आर है तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और जब त्रिज्या क्या कह रहा है, क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, तो क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल कितना होता है। ध्यान से देखना, आर था तो आर के स्क्वायर किया गया, 2r है तो 2r का स्क्वायर कर देंगे, बराबर क्या आएगा, पाई 2 दूना 4 और आर स्क्वायर। तो इसको क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं ना, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हुआ, ये तो क्या आया, 2r बराबर, 2r का मतलब क्या, त्रिज्या को 2 गुना किया गया तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ेगा, कितने गुणा, 4 गुना। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, त्रिज्या, और पाई आर स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल। 2 गुना त्रिज्या किया गया तो क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन। 2 गुना त्रिज्या को बढ़ाया गया तो 4 गुना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कैसे, पूरा आपको बकायदा यहाँ पर समझाया गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। तो आपका यही होगा जो कि क्या पूछ रहा है, कितने गुना होगा, तो लिख देते हैं 4 गुना होगा। ये आपका आंसर है, ठीक। क्यों, क्योंकि 4 गुना दिखा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल 4 गुना। क्यों, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल ये है और त्रिज्या ये है। समझ में आया ना। अब इसी पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अभी एक क्वेश्चन ये देखते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, एक एक टॉपिक पर क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। वृत्त पर था, फिर क्षेत्रफल पूछ रहा गया, व्यास पर था, ठीक। अब ये क्या है, अर्धवृत्त पर दिया गया क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि हमने अर्धवृत्त पर भी हमने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था, ठीक, सूत्र आपको लिखाया गया था। अब अर्धवृत्त पर क्वेश्चन देखें। एक अर्धवृत्त का व्यास, एक अर्धवृत्त का व्यास 68 सेंटीमीटर है, तो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। क्या है, एक अर्धवृत्त का व्यास 68 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें। तो जो दिया होता है, हमने क्या होता है, मेंसुरेशन में जो दिया होता है सबसे पहले वही ज्ञात करते हैं। तो क्या दिया गया, व्यास, तो अर्धवृत्त का व्यास क्या होता है, ध्यान देखते हैं। ये क्या लिखने हैं, अर्धवृत्त का व्यास क्या होता है, अर्धवृत्त का व्यास क्या दिया गया है, 68 सेंटीमीटर। और आपका क्या होता है, पहले ये बताएं, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है, क्या होता है, 2r। वृत्त का व्यास क्या होता है, 2r। वृत्त का व्यास क्या होता है, 2r। और ये क्या दिया गया, अर्धवृत्त का व्यास, ये क्या दिया गया, अर्धवृत्त का व्यास। और क्या ये वृत्त का, पूरे वृत्त का व्यास होता है, तो इसी को अर्ध करना तो आधा भाग कर देते हैं, क्योंकि अर्धवृत्त का व्यास क्या होता है, 2r/2। क्योंकि पूरे वृत्त का व्यास को आधा कर दिया जाता है तो अर्धवृत्त का व्यास कहलाता है। समझ में ना। तो 2 से भाग, तो 2 से इसको भी हम भाग कर देंगे। तो यहाँ से 2 1 कम 2, इसको काट देते हैं इसे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, क्या निकल के आएगा, r बराबर 2 1 कम 2, 2 ताई 6, 2 चौको 8, क्या आएगा, 34। ये आपका क्या निकल के आया, आर का मान, त्रिज्या का मान। अब क्या क्या चीज निकालना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल को 2 से भाग किया जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलता है। इसका मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2
पाई आर स्क्वायर, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो 1/2 गुणे पाई, पाई का मान ना रखो भी, गुणे आर का मान क्या है 34 का होल स्क्वायर है। इसी को हम ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि नीचे जगह है नहीं, ठीक, इसलिए हमने पाई का मान अभी नहीं रखा था। ये आपका बराबर है। अब इसको यहाँ पर देखें क्या है, ये 1/2 गुणे इस पाई का मान रख लेते हैं 22/7 गुणे ये क्या है 34 गुणे 34। इसी को काट पीट कर देना आपका आंसर, ठीक। काटते हैं क्या कुछ कट जाएगा, देखो 7 से कुछ नहीं कटेगी, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 आया। 11 गुणे 34 गुणे 34/7। इसी को गुणा कर देना, गुणा करके यहाँ पर लिख लेते हैं क्या आएगा, 34 को गुणा 34 से कराएंगे, 4 चौक 16 6 80 ला 1, ध्यान से देखना, 4 चौक 16 6 80 ला 1, 4 3 12 12 1 13, 4 3 12 2 80 ला 1, 3 3 9 9 1 10, ठीक। 6 3 2 5 1 1 1156, और 1156 को 11 से फिर से गुणा करना है। इधर 1156 को 11 से फिर से गुणा, ठीक। ये क्या कराया गया था गुणा, तो 6 5 1 1, 6 5 1 1 क्या आएगा 6 6 5 11 के 1, 5 1 6 1 7, 1 1 2 और 1 क्या आया, क्या निकल के आ रहा है ये 12 71 6। तो क्या आया 12 71 6, 12 71 6 निकल के आ रहा है ये, ठीक। 12 71 6/7, क्योंकि इसको 7 से भाग भी तो करना है। तो ये आपका हो चुका है, इसको आप भाग कर लेना, ठीक। इसको भाग आप कर लेना, ये हम आपके लिए दे रहे हैं, ठीक। तो इसको भाग कर देना, या तो आप सही में ले आना या तो इसको दशमलव में ले आना, ठीक, वो आपके ऊपर है, ठीक। तो यहीं पर हम इसको छोड़ देते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक। आगे देखते हैं, और आगे क्या कह रहा है निकालने के लिए, ध्यान से देखना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो चुका है, अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करें। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अब ध्यान से देखें क्या यहाँ पर लिख रहे हैं, अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप का मतलब क्या हुआ, परिधि निकालना है। ये बच्चे, अरे परिमाप यार, परिमाप वृत्त में कहाँ होता है, क्यों, क्योंकि परिधि को ही परिमाप कहा जाता है, समझ में आई ना बात। तो यही इसीलिए हमने आपको बताया, इसीलिए कि परिमाप भी ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में परिधि नहीं कह सकता, परिमाप भी कह सकता है, ठीक। इसीलिए यहाँ पर परिमाप सिर्फ कह रहा है, परिधि नहीं की कहा। अब अर्धवृत्त का परिमाप, अब अर्धवृत्त का परिमाप हमने अभी आपको समझाया था क्या होता है। ये हुआ अर्ध, मान लेते हैं क्या ये, ठीक। ये तो टोटल हुआ, टोटल है, ठीक। ये टोटल वृत्त है ना, ध्यानपूर्वक देखना, ये टोटल था। अब इसका परिधि कितना होता है, इसका परिमाप कितना होता है, कितना 2πr होता है कि नहीं। इसी को अर्ध कह रहा है, इसका मतलब ये चीज निकालना है ना, अर्धवृत्त का परिमाप। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, भुजाओं का योग ना, भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। तो इसको पूरा, इसका पूरा तो ये आया, इसको आधा करो पहले, क्योंकि अब इसका निकालना, तो 2πr को आधा करो, क्योंकि ये अर्धवृत्त का परिमाप निकाल रहे हैं ना। तो ये कितने का आया, ये कितने का निकल के आएगा, कितने का, इनका निकल के आएगा बस। और निकालना इनका भी है, तो इनको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना क्या चीज है, ध्यान से देखना है, क्या, फिर से क्या, तो ये क्या है व्यास। अब व्यास क्या होता है 2r, व्यास क्या होता है 2r। तो ये क्या निकल के आया, टोटल निकल के आ गया, समझ में आई ना, क्यों, क्योंकि परिधि का मतलब होता है टोटल लंबाई।
परिमाप का मतलब होता है टोटल लंबाई। समझ में आई बात? इसी को काट पीट लेते हैं आपका आंसर, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि सूत्र अभी सिर्फ निकाल रहे हैं। ध्यान से देखना क्या आएगा। 2 1 कम 2, 2 कट गया, कुछ क्या बच रहा? कुछ नहीं। क्या बचा? पाई आर प्लस 2r। तो r कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? पाई प्लस 2। तो ये आपका सूत्र है। क्या सूत्र है? क्या r ब्रैकेट के अंदर पाई प्लस 2 ब्रैकेट बंद, ये आपके सूत्र हैं। तो इसको मिटा सकते हैं हम। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब आप इसको मिटा देते हैं, इसको उठाकर ऊपर लिखते हैं हम। ध्यान से देखना क्या था? पाई नहीं, सॉरी, ये आर है, आर। ठीक, ब्रैकेट में पाई प्लस 2, इसको मिटा देते हैं आप। ठीक, अब इसी पर आप सब मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। आर का मान क्या दिया गया था? आर का मान क्या है? 34 लिख लेते हैं, 34। फिर ब्रैकेट में पाई का मान 22/7 प्लस 2, भिन्न हल कर लो अंदर। 34 ब्रैकेट में अंदर क्या आएगा? 7, 22, 7 दूनी 14। ये हल करना आता है ना भिन्न को? भिन्न हल करना आपको आ रहा है ना? कैसे हल किए फिर देख लेते हैं। 7 1 का लासा 7 आया, 7 में कितने से गुणा करें कि लासा हो जाए? 7 1 से 22 1 कम 22 हो जाएगा प्लस। ठीक, अब 1 आया, अब 1 से 7 यहाँ पर, ये लासा यहाँ पर बनाना, तो 1 में कितने से गुणा करें कि लासा 7 हो जाए? तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 वही से ऊपर कर देते हैं, 7 दूनी 14 ही हो जाए। इसको जोड़ लेते हैं, क्या आएगा? 34, यहाँ पर ब्रैकेट हो रही है। ठीक, तो क्या आएगा? 4 2 6, 4 2 6, 2 1 3, सही है ना? 4 2 6, 2 1 3/7। इसी को क्या कर देना है? गुणा। इसी को क्या कर देना है? गुणा। अब नीचे तो जगह है नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? गुणा कर लेते हैं। 34 को 36 में गुणा कराना है तो यहाँ पर करा लेते हैं। ध्यान देखना है, 36 को 34 से 4 छंग 24 के 4 यहाँ से लाया 2, 4 3 12, 12 2 13 1 14। समझ में ना? देखो, छा का छा छठूंगा 36 18 छचोक 24 के 4 यहाँ से लाया 2 और 4 3 12, 12 13 1 14 हो जाए। ठीक, और 6 3 18 और 3 3 का 9 9 1 10। समझ आई ना बात? फिर से देख लेते, सही है ना? 6 चौक 24 4 हंसिला है 2, 4 3 12, 12 2 13 1 14। ठीक, 6 3 18 के 8 हंसिला है 3 3 9, सही है। 4 आएगा, 8 4 12 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, एक क्या है? 12 24। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका गुणा क्या निकल के आएगा? 12 24/7। ठीक, इसको भी हम आपके लिए छोड़ देते हैं, ये आप इसको हल कर लेना। ठीक, इसको काट लेना। ठीक, नहीं तो हम लिख देते हैं आपका आंसर क्या आएगा। इसको काट लेना, इतना ध्यान में रखना। लेकिन जब कटेगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 174.8571। ठीक, और 42 इसका आंसर ये आएगा। इसको आप लिख लेना, इसको आप काट लेना। ठीक, अपने दिमाग से। ठीक, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई, क्या ये? आर ब्रैकेट में पाई प्लस 2। ये कहाँ से आया? ये आपको समझाया गया चित्र से। ठीक, और इससे पहले भी हम समझा चुके हैं। ठीक, तो आज दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं। जो क्वेश्चन इसमें और अभी बन रहे हैं वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में दे देंगे आपको। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब। इतना ध्यान में रखना, इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन में आपको जुड़कर इंजॉय के साथ मैथ का हल लें। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो उसको मज़ा नहीं आती है, पढ़ने में मन नहीं लगता। क्यों मन नहीं लगता? इसीलिए। क्यों? क्योंकि वो सूत्र याद नहीं होता आपको, और याद भी हो गया तो 5 दिन के बाद गायब भी हो जाता है।
इसीलिए मन नहीं लगता है। अब मन लगाना है तो एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन में जुड़ जाना है। समझ में आई ना बात? मन लगाना है, एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन में जुड़ जाना है और रोज क्वेश्चन को लगाना है। समझ में ना? रोज क्वेश्चन को लगाना है और जितना सूत्र आपको बताया जाएगा, एक देखो हम भी चाहते हैं आपको तो सूत्र सिर्फ लिखा देते हैं, हम कहते हैं सूत्र लिख ले, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन हमने क्यों रखा? इसीलिए क्योंकि बच्चों को एंजॉय के साथ पढ़ाना है, क्योंकि बच्चों को मन नहीं लगता है पढ़ने में, तो उनको हम मन लगा कर पढ़वाएंगे। समझ में आई ना बात? इसीलिए हमारे चैनल में जुड़ जाएं और मन लगा कर पढ़ाई करें। 12-12, 13-13 घंटा बैठ कर आप पढ़ सकते हैं जब हमारे चैनल में जुड़ जाएंगे तब। ठीक, क्योंकि हम आपको एंजॉय के साथ पढ़ाएंगे, आपका मन उबेगा नहीं। ठीक, क्यों? क्योंकि एक एक चीज़ आपको समझ में आती ही रहेगी। और कब मन उबता है? जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तब आपको मन उबने लग रहा है, हटाओ कुछ समझ नहीं, हटाओ कहाँ कहा है, छोड़ो ये सब, तब आपका मन नहीं लगता। ठीक, तो इसीलिए आप लोग जुड़ जाएं और अच्छे से मेहनत करें। ठीक, तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, इसी पर एक शायरी मार देते हैं। समुंदर के किनारे आबादी नहीं होती है, समुंदर के किनारे आबादी नहीं होती है, जिससे सच्चा प्यार करो उससे शादी नहीं होती है। समुंदर के किनारे आबादी नहीं होती है, जिससे सच्चा प्यार करो उससे शादी नहीं होती है। यारो प्यार करना है तो उस किताबों से करो जिसके प्यार में मनुष्य की बर्बादी नहीं होती है। अपनी बर्बादी बचानी है तो किताबों से प्यार करके देखना, आपकी बर्बादी बच जाएगी। समझ में है ना? तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।